हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर डिस्कशन। सो यस, 2021-22 का सैम्पल पेपर्स रिलीज़ हो चुके हैं एंड आज हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो देयर आर 3 सेक्शंस। आप लोग देख चुके होंगे सैम्पल पेपर, अभी तक नहीं देखा है तो मैं भी आपको दिखा दूंगी। सो द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशन इन 3 वीडियोस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सो अभी देखते हैं कि ये सेक्शंस हैं क्या, राइट। सो दिस वीडियो इज़ फॉर 12th आईपी एंड आई नो सीएस वाले बच्चे अभी नीचे कमेंट करेंगे कि मैम सीएस के लिए भी लेके आओ, तो बेटा इसके बाद सीएस की भी अपलोड हो रही है। सो आईपी एंड सीएस बोथ आई एम अपलोडिंग साइड बाय साइड, राइट। सो यू विल गेट फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। सो चलिए सैम्पल पेपर देखते हैं, ठीक है। सो आप अपनी सीबीएसई की साइट पे जाएंगे। अगर आपने अभी तक सैम्पल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पे जाइए। इसके अंदर से यहाँ पे 21-22 क्लास 12th आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे ये लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर से आपको अपना सब्जेक्ट लेना है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो आप आई देख लेना, जहाँ पे भी आएगा click on the question paper, right? So when you click on the question paper, you get your question paper over here. और अब इस क्वेश्चन पेपर में क्या है, इस क्वेश्चन पेपर में क्या है बेटा कि आपके पास, ठीक है, आपके पास जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 35 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। OMR शीट्स के ऊपर आपको इसके आंसर्स मार्क करने हैं, जैसे वो 4 सर्कल्स होते हैं, आपको उसको सर्कल करके फिल करना है और कंप्यूटराइज चेकिंग होगी इसकी, ठीक है। अब आपके पास ए बी सी सेक्शन में क्या है। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस 1 to 25 एंड स्टूडेंट नीड टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन। सो और भी इजी हो गया, एक तो एमसीक्यू वैसे भी थोड़े इजी होते हैं, दूसरा आपको चॉइस है कि आप इसमें से 5 हटा सकते हो, तो आपको 25 में से 20 चूज करने हैं। दैट मेक्स इट रिलेटिवली ईजी एंड इसमें 35 आउट ऑफ 35 लाना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप मेरी सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, आप मेरे सारे MCQs फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके आराम से 35 आउट ऑफ 35 आएंगे। सेक्शन बी जो है उसमें अगेन आपके पास 26 to 49 मतलब 24 क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपको 20 करने हैं, ठीक है। सो यू हैव टू डू 20 आउट ऑफ दैट। अगेन 4 आप छोड़ सकते हो। लास्ट जो है सेक्शन, उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और आपको उसमें से कोई 5 करने हैं। सो दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो पहले भी आता था, तो पिछले सैम्पल पेपर्स में भी हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। सो ये टोटल आपके पास डिवीजन है। सिलेबस आप लोगों को पता है, आपको पाइथन पांडास आ रहा है, ठीक है। पाइथन पांडास के अंदर हमारे पास सीरीज, डेटा फ्रेम्स एंड देन यू हैव टू डू मैटप्लॉटलिब। उसके अलावा आपको करना है डेटा विजुअलाइजेशन। सो ये आपका डिटेल सिलेबस है, ठीक है। सो इफ़ यू गो ऑन द 12th क्लास, सो 12th क्लास के सिलेबस में आपके पास टर्म 1 का सिलेबस जो है वो है ये, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। सो दिस डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, जिसमें आपको सीरीज और डेटा फ्रेम करना है। डेटा फ्रेम पहले आपके सिलेबस में बहुत बड़ा था, पर अब सिर्फ इतना है। डेटा विजुअलाइजेशन है एंड सोसाइटल इम्पैक्ट है। कोर्स मैं अपने चैनल पे पूरा करा चुकी हूँ, तो आप आईपी की प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। सो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन हैं, आपको सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी इन द प्लेलिस्ट फॉर 12th आईपी। यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। सो ये सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं चैनल पे। सो कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पूछ सकते हैं। मैं आपकी फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ हफ्ते में 2 दिन। सो हफ्ते में 2 फ्री लाइव क्लासेस होती हैं। कहाँ होती हैं? अनअकैडमी पे। सो आई एम एन अनअकैडमी प्लस एजुकेटर। सो ये मेरी प्रोफाइल है, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो जब आप मेरी प्रोफाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉलो बटन आएगा, क्लिक ऑन दैट फॉलो बटन। और जब भी फ्री क्लास होती है उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज आप खुद भी जाके देख सकते हो मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लासेस के अंडर, ठीक है। जैसे कि आज एक क्लास है आपकी 2:30 बजे। सो 2:30 पे आई विल बी कमिंग लाइव। सो 2:30 to 3:30 हम लाइव क्लास करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो आई हैव स्पेसिफिकली डिजाइंड टू प्रैक्टिस, ताकि आप लोग जब पेपर हो तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ना दिखे जो आपको लगे कि ये नहीं आता है। सो पूरा टर्म 1 सिलेबस के ऊपर बेस्ड MCQ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सो हफ्ते में 2 दिन कौन से होते हैं? आज का, दैट इज थर्सडे, एंड द अदर डे इज सैटरडे। सो एवरी थर्सडे एंड सैटरडे आई कम लाइव फॉर द MCQ प्रैक्टिस। इस थर्सडे और सैटरडे वाली क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको एनरोल कर लेंगे। बिल्कुल फ्री है, कुछ चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है।
सो बस करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आप मेरी प्रोफाइल सर्च करके मुझे फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद आपको क्लास को एनरोल करना है। सो क्लास के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। आपको सिर्फ जब उसको एनरोल करोगे तो आपसे वो पूछ सकता है कि एजुकेटर का रेफरल कोड डालो। तो वो जो रेफरल कोड है आपका, दैट शुड बी AL कोडर्स लिखा हुआ है, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वैसे, बट इट हैज़ टू बी AL कोडर्स, ठीक है। तो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो विद अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रॉपर आपका वो होता है क्विज कॉन्टेस्ट और उसमें प्रॉपर लीडर बोर्ड आता है हर क्वेश्चन के बाद। तो आप अपनी रैंकिंग भी देख सकते हो, आप देख सकते हो बाकी बच्चों की तैयारी कितनी है, आपकी कितनी है। सो इट इज़ अ वेरी नाइस इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। सो डू जॉइन मी एट 2:30 टुडे, राइट। सो शुरू करते हैं पेपर। सो क्वेश्चन पेपर है हमारा ये। सो हम सेक्शन ए करेंगे अभी इस वीडियो में। सो सबसे पहले आपके पास क्या है, द नेम पांडास इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म डैश। So the names panda is derived from the term panel data. So panel क्या होता है, आप जब pandas नाम की लाइब्रेरी करते हो, है ना, हमारे पास क्या है, pandas लाइब्रेरी है जो हमें सिलेबस में पढ़नी है। उसके अंदर 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड जो तीसरा है वो है पैनल। अब पैनल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट इन योर सिलेबस। सो सीरीज इज 1 डायमेंशनल, जहाँ पर हम एक ही डायमेंशन में डेटा स्टोर करते हैं। डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल, जहाँ पे रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और पैनल इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी मतलब आप 3 डायमेंशनल भी ले सकते हो, 4 डायमेंशनल भी ले सकते हो, एंड यू कैन टेक इट इन एनी डायमेंशंस। सो ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, बट आपका जो पांडा का नाम है वो इसके ऊपर बेस्ड है। सो पैनल डेटा मेक्स इट पांडा। सो PANDA, पैनल डेटा इज पांडा, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है पैनल डेटा। नेक्स्ट है द कमांड टू इंस्टॉल द पांडाज इज। तो ये सबने इंस्टॉल किया होगा जब जब आपने प्रैक्टिस करी है ना। सो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आइडियली में पहले आपको पांडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, पहले से होती नहीं है। सो वी हैव टू इंस्टॉल। सो आपको कोई भी लाइब्रेरी पांडाज हो या कोई और हो, कभी भी पाइथन में इंस्टॉल करनी होती है तो आपकी कमांड क्या होती है, पिप इंस्टॉल। सो वी राइट पिप इंस्टॉल और उसके बाद उस लाइब्रेरी का नाम जो आपको इंस्टॉल करनी है। सो आई हैव टू इंस्टॉल पांडास, तो आई विल बी राइटिंग पांडास। अगर मुझे मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करनी है तो मैं लिखूंगी पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। अगर मुझे गेम्स बनानी है पाइथन में, उसके लिए पाई गेम लाइब्रेरी होती है, तो हम उसके लिए लिखेंगे पिप इंस्टॉल पाई गेम, राइट। सो जो भी लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी हो, जो भी इंस्टॉल करनी हो, तो आप उसके लिए कमांड यूज करते हैं पिप इंस्टॉल एंड देन द नेम ऑफ द लाइब्रेरी, राइट। Third question, Python pandas was developed by. So the answer is option number 3, Wes McKinney. So he developed the pandas thing. This is history, तो ये तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो भाई इस बंदे ने बनाई थी तो बनाई थी, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, नो लॉजिक बिहाइंड दिस, so just remember the name of the person. Okay, next is pandas series is. So जो सीरीज होती है मैंने अभी अभी आपको बताया, फटाफट से कमेंट में लिखो क्या होती है, फटाफट से लिखो कमेंट्स में, अभी अभी बताया मैंने आपको, अभी है ना, इट इज 1 डायमेंशनल। सो पांडा सीरीज इज ऑलवेज 1 डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया, पांडा इज अ पैकेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी और सॉफ्टवेयर। अभी मैंने बोला जब भी आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है ना, इवन आई गेस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, नहीं इसमें लाइब्रेरी वर्ड यूज नहीं हुआ है, बट पांडास क्या है, लाइब्रेरी। सो जब भी कोई लाइब्रेरी आप यूज करते हो, सो पांडा इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइब्रेरी which allows you to use series, data frames and panels, right? So panda is a library. We can analyze the data in pandas with series, data frame, both of the above, none of the above. So quite obvious, हमने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, series और data frame, दोनों की हेल्प से आप max, min, count, mean, quartiles ये सब कुछ निकाल सकते हो। So answer is both of the above. So we can use both of the above for data analysis purposes. Next question, out of the following, which function cannot be used for customization of charts in Python? So एक बेसिक सी चीज़ बताती हूँ इसमें, आपको ये वैसे फंक्शन सारे सिमिलर लग रहे होंगे कि हाँ देखे हैं। अब इसमें आंसर जो है वो है कलर,
और उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो कलर फंक्शन नहीं होता, आप चार्ट्स बनाते टाइम कलर दे सकते हो, लेकिन वो एक एट्रीब्यूट होता है। जब हम प्लॉट करते हैं, जब या हम बार ग्राफ बनाते हैं, तो हम उसको एज एन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ताकि हम लाइन का कलर बता सकें, या हम बार ग्राफ का कलर बता सकें, या हिस्टोग्राम का कलर बना सकें। सो इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ मेथड, इट इज़ एन एट्रीब्यूट, राइट। सो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा, प्रोग्रामिंग में बेटा आप चाहे पाइथन पढ़ रहे हो, चाहे आप HTML पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कलर में कभी भी यू नहीं आता है। इट इज़ COLOR। यू विल नेवर हैव यू इन प्रोग्रामिंग। जब भी आप कलर नाम की कोई कमांड यूज़ करोगे जो पहले से डिफाइंड है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी दो, बट जो प्री डिफाइंड कमांड्स आपके पास कलर से रिलेटेड है उसमें कभी भी यू नहीं होगा। सो इट इज़ COLOR। सो दिस इज़ नॉट यूज्ड एज अ कमांड फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट्स। सो लेबल होता है लेबल देने के लिए, टाइटल होता है चार्ट का टाइटल देने के लिए, और एक्स टिक्स होता है कि जो नीचे आपका एक्स एक्सेस आता है उस पर लिखा था ना, जो नाम लिखे आते हैं या जो नंबर्स लिखे आते हैं, तो वो क्या आने चाहिए, तो वो टिक्स में हम दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन इन मैटप्लॉटलिब। सो प्लॉट फंक्शन बेटा आपका एक आर्ग्यूमेंट से भी चल जाता है। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम प्लॉट तो लाइन बनाता है, और लाइन तो ऐसे बनती है कि एक पॉइंट एक्स एक्सेस पे होगा, एक वाई एक्सेस पे होगा, फिर वो उसको जोड़ के लाइन बनाएगा, है ना। सो अगर हम सिंगल लिस्ट भी देते हैं तो भी वो प्लॉट करता है, एक को वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। सो इट टेक्स वन लिस्ट बाय डिफॉल्ट, एंड दी लिस्ट जो आप देंगे उसको वो वाई एक्सेस पे ले लेगा, एक्स एक्सेस की अपने आप से 1 2 3 4 करके एज्यूम कर लेता है। तो एक सिंगल आर्ग्यूमेंट से भी हम प्लॉट कर सकते हैं। सो आंसर इज 1। Next question. Method or function to add a new row in a data frame is. How can you add a new row in a data frame? So in a data frame, अगर आपने practical किया हुआ है, so this is the command a.lock. a.lock हम use करते हैं। कैसे करते हैं? आपको जो भी नई रो ऐड करनी है तो आप क्या करते हो, डेटा फ्रेम का नाम लिखते हो, .lock लिखते हो, और यहाँ पर आप देते हो अपना रो लेबल। सो आफ्टर गिविंग द रो लेबल you give your values. So ये हम यहाँ दे देते हैं। ठीक है। सो वो इस रो लेबल को क्रिएट कर देगा और जो भी वैल्यूज हैं वो वहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है। रो लेबल आप ऐड भी कर सकते हो, पर इसी तरीके से आप एक एग्जिस्टिंग रो को मॉडिफाई भी कर सकते हो। पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऐड किससे कर सकते हैं, सो आंसर इज लॉक से ऐड कर सकते हैं। डैश इज द फंक्शन टू सेव द ग्राफ। सो इट इज सेव फिग। सेव फिगर नहीं होता है। Option A is the answer. It is save fig. So it's not save figure, it's not save graph, it's not save chart. So save fig एक function है, इसमें आप डबल कोट्स में फाइल का नाम दोगे और उस फाइल में आपका जो ग्राफ है वो एज अ PNG फाइल या JPG फाइल आप उसको सेव कर सकते हो। सो एज एन इमेज बेसिकली वो सेव हो जाता है। A dash is a unique data trace of a user's activities, actions, communications or transactions in digital media. So this is a question from societal impact, है ना। सो इसको क्या कहते हैं, फटाफट बताओ कमेंट्स में, राइट इन द कमेंट्स, हरी आप। व्हाट इज इट कॉल्ड? यस, इट इज डिजिटल फुटप्रिंट। घिसा पिटा क्वेश्चन है ये, बहुत चांसेस है कि पूछा जाएगा, पिछले सैम्पल पेपर में भी था। सो देर इज ग्रेट चांस कि आपसे इस बार भी पूछा जाए। ऊपर की वर्डिंग्स थोड़ी बदल सकती हैं, बट येस दिस वुड बी आस्क्ड इन वन और द अदर वे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? डेटा थेफ्ट, forgery of online documents, damage to data and systems, installing antivirus for protection. ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है एंड द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। भैया अगर मैं अपने कंप्यूटर पे एंटीवायरस इंस्टॉल कर रही हूँ तो ये काहे का क्राइम हुआ ना। ये तो अच्छी बात है कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हो, इट्स नॉट क्राइम। सो ये तो फ्री के मार्क्स दिए CBSE ने कि भैया ये क्वेश्चन ले लो, एक मार्क हमारी तरफ से, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। सो चलिए, F in FOSS stands for. F in FOSS stands for is free open source software. So F stands for free, है ना, free के marks. So this question again gives you free के marks, F for free. Okay. Which of the following import statement is not correct? इसमें से कौन सी import statement correct नहीं है? ये 11th के basics के ऊपर based है question. So this is more related to that. हिंदू हिंट इसमें आपका क्या है, यहाँ लिखा है इम्पोर्ट पांडाज एज, एंड देन वी हैव टू गिव एन अलायस। अलायस देने का सिर्फ एक रूल होता है कि इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। अलायस इज अ निकनेम टू द लाइब्रेरी।
तो पांडास को आप एक और नाम दे रहे हो, पर उस नाम देने के सिर्फ यही रूल है कि इट हैज टू बी अ वैलिड आइडेंटिफायर. So clearly one PD is wrong because we cannot start an identifier with a digit. So आपके जो rules होते हैं जो आप 11th में पढ़ते हो, rules for naming an identifier, उसका एक बहुत important rule है that identifiers cannot start with a digit. पीछे हो सकते हैं digit, जैसे class 1-2 है, PD1 है, वो सब possible है, लेकिन पहला letter digit नहीं हो सकता. So B is the correct answer in this. IPR stands for, अगेन अ वेरी टिपिकल एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर बताएंगे मुझे फटाफट कमेंट्स में. राइट डाउन द आंसर इन कमेंट्स. व्हाट डज आईपीआर स्टैंड फॉर? व्हाट डज आईपीआर स्टैंड्स फॉर? ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ, दिस ऑल्सो कम्स अंडर आईपीआर. सो दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. सो आई हैव ऑल राइट्स ऑन दिस वीडियो. आप इस वीडियो को अपना कह के कहीं शेयर नहीं कर सकते, आप इस वीडियो को बेच नहीं सकते, आप इस वीडियो को अपने चैनल पर मेरी परमिशन के बिना अपलोड नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करोगे, आई कैन सू यू फॉर दैट. So this is my intellectual property. So IPR stands for intellectual property rights. That is your option number C, intellectual property rights, right? अगला है, which of the following is not a violation of IPR? So plagiarism is a violation of IPR. इसका मतलब क्या है कि आपको नोट्स दिए गए, मैंने आपको नोट्स दिए, आपने उनको लिख के और सबमिट कर दिया, बोला कि आपने खुद किए हैं, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट मारा और बोला आपने खुद किए हैं. सो अगर आप किसी के डेटा को यूज़ करते हो और उसको एज इट इज़ सबमिट कर देते हो, चेंजेस भी नहीं करते, सो दैट इज़ प्लेजरिज्म. ठीक है, इसकी कोई सज़ा नहीं होती है, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो सारी पनिशमेंट्स होती हैं. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज़ पनिशेबल. ठीक है, आप अगर मेरी वीडियो को यूज़ करते हैं फॉर सम मॉनिटरी बेनिफिट्स, आई कैन पुट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ऑन यू एंड देन यू कैन बी सूड फॉर दैट. यू हैव टू गिव मी सम कॉम्पनसेशन और समथिंग लाइक दैट. सो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है. सिमिलर वे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है. जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, सबके ट्रेडमार्क्स होते हैं, है ना. अनअकैडमी का अपना लोगो है, यूट्यूब का अपना लोगो है. सो दीज ब्रांड्स हैव देयर रजिस्टर्ड लोगोज. तो जो रजिस्टर्ड लोगोज हैं उनको ट्रेडमार्क कहते हैं. मैकडोनल्ड, KFC, एडिडास, नाइकी. अगर आप उनको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हो इन द सेम इंडस्ट्री, तो आपको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है. ठीक है, सो पॉइंट टू बी नोटेड इज इन द सेम इंडस्ट्री, राइट. अब अगर मैं अनअकैडमी नाम के छोले भटूरे बेचना शुरू कर दूँ, सो दैट्स नॉट अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड है एंड आई एम इनटू द फूड इंडस्ट्री. सेम वे अगर मैं मैकडोनल्ड्स के नाम से पढ़ाना शुरू कर दूँ, सो दैट इज अगेन नॉट अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. समझ आया? पेटेंट तो पेटेंट है, दैट इज़ अ वे यू कैन रजिस्टर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अगर आपने कुछ रिसर्च करके नया बनाया है, जैसे कि कोविड वैक्सीनेशन है, सो जिन लोगों ने बनाई है उन्होंने उस पर पेटेंट करा लिया कि भैया सिर्फ हम ही बना सकते हैं इस फॉर्मूला से, और इस फॉर्मूला से कोई और उसको नहीं बना सकता. सो अगर पेटेंट के अगेंस्ट जाएंगे तो वो वायोलेशन होगी, बट इसमें क्या है, पेटेंट. सो आंसर इज पेटेंट. इसमें वायोलेशन नहीं हो रही है, सिर्फ बताया है कि पेटेंट है. सो पेटेंट होना इज नॉट अ वायोलेशन. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Next is, while assessing the column from the data frame, we can specify the column name. In case column does not exist, which type of error it will raise? So while assessing the column from the data frame, ठीक है, we can specify the column name. In case does not exist, तो अगर वो column है ही नहीं, तो कौन सा error आएगा? So the error will be key error. So जब भी आप कोई भी row label या column label use करते हो जो exist ही नहीं करता, it always generates an error called key error. Dash is the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. अभी डिस्कस किया हमने ये, अभी डिस्कस किया. फटाफट से आंसर कमेंट में लिखेंगे. I just discussed it in the question number 16. So what should be the answer? It is plagiarism. किसी और के आइडिया को अपना कह के पेश करना is plagiarism. Function to display the first n rows in the data frame. आपको डेटा फ्रेम की पहली n रोज दिखानी है. सो द नेम ऑफ द फंक्शन इज हेड, है ना. टेल, टॉप, फर्स्ट नहीं होता, हेड. टेल होता है फंक्शन, बट वो लास्ट की n रोज दिखाएगा. टॉप और फर्स्ट तो कोई फंक्शन ही नहीं होते. देन वी हैव, फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द एनवायरमेंट, चूज द ऑड वन आउट. Soil pollution, water pollution, air pollution, sound pollution. So the answer is quite confusing, but the correct answer for this question is sound pollution.
तो जो ई वेस्ट है बेटा, उससे साउंड पोल्यूशन नहीं होता. ई वेस्ट क्या होता है? आपके टूटे हुए फ़ोन, टूटा हुआ कंप्यूटर, आपकी टूटी हुई सीडीज़, ठीक है. अगर आप ये मिट्टी में फेंकते हो तो सॉइल पोल्यूशन होगा, अगर आप इन चीज़ों को पानी में फेंकते हो तो वाटर पोल्यूशन होगा. नाउ आप सोचोगे मैम इससे एयर पोल्यूशन कैसे होगा? एयर पोल्यूशन होता है बेटा, आपके डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस में से रेज निकलती हैं, ठीक है. आपने सुना होगा अभी 5G के अगेंस्ट कितना वो हुआ था प्रोटेस्ट कि इसकी रेज आती हैं. तो इवन जो टूटे हुए डिवाइसेस भी होते हैं, दे हैव रेज कमिंग आउट ऑफ इट, जो कि हवा में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है. सो उस चीज़ की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, पर साउंड पोल्यूशन नहीं होता. अब गाने चलाने को साउंड पोल्यूशन कह सकते हैं, पर वो गाना चलाने ई वेस्ट से थोड़ी हो रहे हैं. दैट इज़ नॉट एन ई वेस्ट. वो तो आपका प्रॉपर स्पीकर है जो बज रहा है, दैट इज़ नॉट अ वेस्ट. सो दैट इज द आंसर कि साउंड पोल्यूशन नहीं होता है ई वेस्ट से, बट दीज 3 पॉल्यूशंस अकर बिकॉज ऑफ द ई वेस्ट. Abdul deleted all his chats from all his social media accounts, and he thinks that all his traces are deleted completely. Is he right in thinking so? Absolutely not. So answer is no. No. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं जो आपके पास नेट पे स्टोर्ड है ऑन और टू द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट. तो व्हाट्सएप के पास आपकी सारी चैट हिस्ट्री रहती है. इवन आप सारी चैट हिस्ट्री क्लियर कर दो, उसके बाद भी कभी भी वो फेच की जा सकती है इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो. सो वो सब रहता है, वो डिलीट नहीं होता है. द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट रेफर्स टू IT एक्ट. सो हमारी कंट्री का IT एक्ट है जो कि बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं और उनके साथ कैसे डील किया जाएगा. सो पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग डिक्शनरी ऑफ टपल्स, सीरीज, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. इस क्वेश्चन का आंसर मार्किंग स्कीम में गलत दिया हुआ है. इसका आंसर है सीरीज. सो पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग सीरीज. सो डेटा फ्रेम क्या होता है? 2 डायमेंशनल, मतलब इट शुड बी क्रिएटेड विद अ नेस्टिंग ऑफ समथिंग. सो डिक्शनरी ऑफ टपल इज नेस्टिंग, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट इज नेस्टिंग, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी इज नेस्टिंग. ये सारे 2 डायमेंशनल है, लेकिन सीरीज 1 डायमेंशनल है. तो आप लिस्ट ऑफ सीरीज से बना सकते हो, डिक्शनरी ऑफ सीरीज से बना सकते हो, पर खाली सीरीज से नहीं बना सकते. सो आंसर शुड बी बी, दैट इज सीरीज. Next question is, which function will be used to read data from a CSV file into pandas data frame? तो CSV फाइल आपके सिलेबस में है, बट आपको बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चंस ही आ सकते हैं उसके ऊपर. सो which function will be used to read data? It is read underscore CSV. सो to CSV होता है राइट करने के लिए, रीड CSV होता है रीड करने के लिए, ठीक है. और अंडरस्कोर दोनों में होता है, वो याद रखोगे. फंक्शन पूरा का पूरा स्मॉल है. सो रीड अंडरस्कोर CSV ऑल स्मॉल लेटर्स, टू अंडरस्कोर CSV ऑल स्मॉल लेटर्स. तो रीड इज की फाइल है, फाइल से डेटा मेरे डेटा फ्रेम में आ जाए, एंड टू CSV इज की डेटा फ्रेम से डेटा फाइल में चला जाए, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम? सो इसमें वैसे तो 2 आंसर बनते हैं, क्योंकि शेप तो होता है, ट्रांसपोज भी होता है, साइज होता है, लेकिन एस छोटा होता है, ठीक है. सो लेंथ इज द वन जो होता ही नहीं है, तो हम इसको मिसप्रिंट समझ लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे, ठीक है. तो ये साइज वो एस छोटा ही लिखना चाह रहे होंगे, बट चलो समहाउ हो गया. तो लेंथ इज द वन जो डेटा फ्रेम के साथ होता ही नहीं है. सो वी डोंट हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड लेंथ. सो आंसर शुड बी ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 25. तो जब भी आपको किसी में डाउट लगे तो बेटा वो क्वेश्चन मत करना. 25 क्वेश्चन हैं, 20 करने हैं, तो 5 छोड़ के आपके आराम से 20 हो जाने चाहिए. शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. ऐसे ही 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको आज कराऊंगी 2:30 बजे. सो 2:30 वी हैव द लाइव क्लास जिसपे हम 25 क्वेश्चंस करेंगे. आपकी स्क्रीन पे पोल आएगा, आप उसमें से ABCD सेलेक्ट करेंगे. आपको प्रॉपर लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आप किस रैंक पे आ रहे हैं आफ्टर एवरी क्वेश्चन. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस इंटरफेस and very interactive class, and you're getting it all for free, right? So must join it. Link is in the description and it is on Unacademy. आपको मैंने अभी बताया ही था. So आप मेरी प्रोफाइल को जाके फॉलो करेंगे और मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और क्लास को इनरोल करेंगे. सो आई विल सी यू लाइव एट 2:30 ऑन Unacademy. एंड इसका सेक्शन बी मैं आपका कल प्रोवाइड करूँगी, एंड देन सेक्शन सी, राइट. सो वेरी सून वील बी कंप्लीटिंग द होल paper, and कोई भी doubt हो feel free to write in the comments below, or you can ask in the Telegram group. And don't forget to like this video, share it with all your classmates, and subscribe the channel अगर by chance अभी तक नहीं किया है. इस चैनल के अलावा I have
I have my personal vlogging channel which is named as Anjali Luthra Vlogs, and I have another channel called AL Coders which is for college students. So आप उसे भी subscribe कर सकते हैं and you can follow me on Instagram. So that's it for this video. By the time I upload more, take care and I'll see you soon.